आज हम अवयव का सहखंडक मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उस पर प्रश्न के माध्यम से ज्ञात करेंगे। अवयव 1, 2, 3, 4 का सहखंडक ज्ञात कीजिए। तो सहखंडक ज्ञात करने के लिए हमको 2 स्टेप में इस काम को करना होगा। पहला काम ये हमारा होगा कि जो दी गई वर्ग मैट्रिक्स है उसके सहखंड को लिखकर एक मैट्रिक्स बनाएं हम। और दूसरा काम हमारा होगा कि जो मैट्रिक्स सी बनाई है उसका परिवर्त ट्रांसपोज को ज्ञात करना। तो ये इस प्रकार से जो सी डैश आएगी वो दी मैट्रिक्स, मान लो ए मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स ए का क्या होगा, वो एडजॉइंट होगी। तो ठीक है, हम चलते हैं पहले चरण पे। पहला काम हमारा वो है, दी हुई वर्ग मैट्रिक्स 2x2 की है, ये 2 रो और 2 कॉलम है इसमें, कि जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान है के स्थान पर उसके सहखंड को हम लिखेंगे M11। M11 मीनर क्या हो जाएगा, सहखंड। तो आप देखिए पहला M11 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो और पहली कॉलम का जो अवयव कौन है, 1 है, तो वो पहली रो को भी छोड़ दीजिए और पहले कॉलम को भी छोड़ दीजिए, तो आपके पास बचा कौन, 4। ठीक है ना। अब पहला सदस्य क्या हो जाएगा सी का, तो A11 बराबर इसे क्या होगा, -1 की पावर 1 धन 1 I प्लस जे, रो और कॉलम। तो वो -1 की घात 2 मतलब 1 हो जाएगा। तो और फिर क्या लिखना है, M11, तो ये आ जाएगा आपका 4। दूसरा है M12, कितनी हो जाएगी M12, मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, मतलब 2। देख लीजिए कितना बचेगा आपका, पहली रो को भी छोड़ दीजिए, 1 2 को छोड़ दीजिए, और दूसरा कॉलम मतलब 2 4 को छोड़ दीजिए, कितना बचा, 3। ठीक है ना। तो M12 हो जाएगा 3, और A12 क्या हो जाएगा, इसमें साइन लगेगा, चिन्ह किस बात का, कि -1 की पावर रो और -1 की पावर, और ऊपर में क्या आ जाएगा, रो और कॉलम, 1 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 मतलब माइनस, तो ऋण 3। फिर हम निकालते हैं M21। M21 यहाँ पे कौन है, 3 है, मतलब अब यहाँ से देखिए दूसरी रो को भी छोड़ दीजिए, मतलब 3 4 को छोड़ दीजिए, और पहले कॉलम को 1 3 को छोड़ दीजिए, कौन सा अवयव बचा, 2। ठीक है, तो M21 आ गया 2, और ये 21, तो -1 की पावर 2 धन 1 गुणित कितना मान था M21 का, तो 2, तो ये हो गया ऋण 2। आगे देखिए आप M22, दूसरी रो, जो पहले लिखा रहता है वो रो रहती, दूसरी रो और दूसरे कॉलम, दूसरी रो में है 3 और 4, दूसरे कॉलम में है 2 और 4, तो बचा कौन, 1। तो M22 में आ जाएगा आपका 1, और A22 में कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 गुणित 1 बराबरी से 1। अब तो इस प्रकार से सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सी बराबरी से हो जाएगा A11 A12 और
A21 A21 और A22। अब इन अवयव को लिख दीजिए आप यहाँ पे, क्या हो जाएगा, A11 है आपका 4, A12 है -3, A21 है कितना, -2, और A22 है आपका 1। ये तो एक स्टेप हुई। अब दूसरी स्टेप है सहखंड ज्ञात करने का दूसरा चरण। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स सी प्राप्त हुई आपको, तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई, इस मैट्रिक्स सी का परिवर्त ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी डैश ज्ञात करना है। मतलब इसकी रो को कहाँ में बदल देना है, कॉलम में। पहली रो क्या है, 4 ऋण 3 है ना, सी बराबर इसे 4 ऋण 3, पहली रो में क्या है 4 और ऋण 3, 2 एलिमेंट है इसके, तो इसको कॉलम में बदल देना है। तो C1 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 4 ऋण 3 इस पहली स्तंभ में आ जाएंगे। फिर दूसरी रो को क्या बदलना है, मतलब R2 को C2 में बदल देना है। मतलब ये हो जाएगा ऋण 2 और 1। अब आपने इस प्रक्रिया के द्वारा जो है कितने स्टेप में किया है सवाल को, अवयव सहखंड एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपने पहले क्या किया, दी हुई मैट्रिक्स का पहले चरण में क्या किया, सहखंड ज्ञात किए और उससे मैट्रिक्स बनाई। दूसरे स्टेप में क्या किया, प्राप्त मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात किया, और इस प्रकार से जो परिवर्त ज्ञात करने पे जो सीडेस आया वो क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हुआ, और ये आपके पास है। अब आप इसको, वैसे तो ये तो प्रक्रिया हुई, स्टेप बाय स्टेप काम हुआ, इसको आप जो है शॉर्टकट में भी कर सकते हो। देखिए आपने पहले मुख्य, इसमें कितने, 2 विकर्ण होते हैं है ना वर्ग मैट्रिक्स में, एक मुख्य विकर्ण और एक दूसरा विकर्ण। तो आप देखिए कि जो आपको सवाल दिया गया था उसमें क्या था, मुख्य विकर्ण के अवयव कौन थे, 1 और 4। तो आप क्या देख रहे हो, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और 4 में क्या हो गया, ये इंटरचेंज हो गए, 4 की जगह 1 आ गया है और 1 की जगह 4 आ गया मुख्य विकर्ण में, ठीक है ना। और दूसरा सेकंड विकर्ण जो है उस पे कौन कौन है, 2 और 3 है। तो अब उसके स्थान पे आप उत्तर में क्या देख रहे हो, ऋण 2 और ऋण 3 हो गया है। तो अगर हम एक शॉर्टकट मेथड या कोई कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो, तो आप 2x2 की मैट्रिक्स हैं, तो उसके एडजॉइंट अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि मुख्य विकर्ण है कि उनके सदस्यों को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, और सेकंड वाला जो विकर्ण है डायगोनल है उसके अवयव के चिन्हों को क्या कर देना है, चेंज कर देना। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। नेक्स्ट है, हम चाह रहे हैं कि निम्न आयु का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स है ए बराबरी से 2, 4 और ऋण 2 और 3। तो आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसमें भी 2 चरण होंगे। पहला तो सहखंड ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, और दूसरा चरण होगा दी आयु को कि सारणिक का मान, सारणिक रूप में यदि मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना।
और फिर तीसरा चरण हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बराबरी। इससे क्या होता है, किसी भी अवयव का इनवर्स क्या होता है, उसका उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बटे उसके उस मैट्रिक्स के सारणिक का मान। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के प्रथम चरण पे चलते हैं। तो अवयव ए का सहखंडज ज्ञात कीजिए। अवयव ए का सहखंडज ज्ञात करने के लिए पिछले सवाल के हिसाब देखिए आपके A11 मतलब A11 में क्या हो जाएगा, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़कर तो कितना बचा आपके पास 3। A12 है तो साइन क्या आ जाएगा -2 और 1 3, ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण। अब क्या होगा, पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़कर कितना हो जाएगा 4, तो ये ऋण 4 हो जाएगा। A21 दूसरी रो में कौन है, 4 और 3 है, और पहला कॉलम 2 और 4, इनको छोड़ दे तो कितना बचेगा ऋण 2 है इसमें, और 2 और 1 ऋण 1 की घात 3 कितना हो जाएगा ऋण। तो ये इसका मान हो जाएगा A21 का मान होगा 2। A22 तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम इसको छोड़ के कौन बचा, दूसरी रो में कौन है 4 3, और दूसरे कॉलम में क्या है ऋण 2 और 3, छोड़ दो कितना बचा 2, तो ये आ जाएगा A222। अब इन सहखंडों से मिलकर एक सारणिक वो मैट्रिक्स बनाई, क्या हो गया, A11 में आ गया 3, A12 में आ गया 4, तो C बराबर इसे हो गया 3 - 4 2 2, तो A11 3 हो गया, और ये 1 2 हो गया -4, A21 हो गया 2, और A22 हो गया 2। तो C बराबरी से आ गया आपको। तो एडजॉइंट A बराबरी से क्या होता है C डैश। दूसरे स्टेप में क्या करना है, C का आपको परिवर्त निकाल लेना है। तो पहली रो क्या होगी, पहले कॉलम में बदल जाएगी तो 3 ऋण 4 हो जाएगा, और दूसरी रो जो होगी वो दूसरे कॉलम में बदल जाएगी तो 2 2 हो जाएगी। सेकंड स्टेप एडजॉइंट ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात करना क्या, आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि दी अवयव का सारणिक का मान ज्ञात करना है। आप देखिए इनवर्स ज्ञात करना है तो इनवर्स के सूत्र में आप देखा होगा कि ए इनवर्स बराबर से होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए तो आपने निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप जो है आपकी, तो दी मैट्रिक्स का आपको उसके सारणिक मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो सेकंड स्टेप में दी अवयव का सारणिक मान ज्ञात कर रहे हैं हम। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बराबरी से, तो आप चिन्ह जो है यहाँ क्या लगेगा, सारणिक का लगेगा, डिटर्मिनेंट का लगेगा। क्या हो जाएगा, आप डिटर्मिनेंट में देखो कैसे गुना होता है, तो 2 से तो मैट्रिक्स जो आपकी वो क्या है 2 -2 4 और 3। अब इसका डिटर्मिनेंट रूप में लिख लिया आपने। अब 3 गुना करिए, 2 गुणित 3 ऋण 4 गुणित ऋण 2 कितना हुआ 6 धन 8 बराबरी से 11। अब तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप आपके फार्मूले वाली ए इनवर्स बराबरी से एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए
देख लिया। तो एडजॉइंट ए लिख दीजिए बटे 11। आप क्या करिए, प्रत्येक अवयव में आप 11 का भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो हुआ मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स हमें प्राप्त हो गया। पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने आपको बताया था कि जो पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आप शॉर्टकट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं या अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे थे कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या थे आपके पास, 2 और 3। तो इसको क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए इनको इंटरचेंज करना पड़ता है। तो A11 की जगह पे 3 आ जाएगा और A22 की जगह पे 2 आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। दूसरे विकर्ण के अवयव कौन कौन से, ऋण 2 और 4। तो इनके क्या होते हैं, जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। तो आप देखिएगा 2 की जगह क्या, ऋण 2 की जगह 2 हो जाएगा और 4 की जगह पे ऋण 4। अब आप देख लीजिए कि आप देखो आपको जो एडजॉइंट प्राप्त हुआ है सी डैश वो ठीक इतना ही है। तो इतनी स्टेप से आप चेक यहाँ तक आप आ सकते हो। दूसरा चरण तो सरल है, सारणिक का मान ज्ञात करना, ठीक। और तीसरे चरण में क्या है आपका, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का जो मान है वो जो भी आता है प्रत्येक सदस्य में उसका भाग दे दीजिए। 1 आ रहा है तो 1 का भाग तो लिखा नहीं जाता, और 0 अगर आ रहा है तो उस सारणिक का इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि 0 का भाग परिभाषित नहीं है।